स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार यादव आप लोगों का अपने चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को किसी सब्जेक्ट को ना लेके आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि आप किसी की डिग्री या एजुकेशन देख के कैसे पता लगाएंगे कि उन्होंने कितने साल पढ़ाई करी है और क्या पढ़ा है। आप अपने टीचर की एजुकेशन, अपने मम्मी पापा की एजुकेशन, अपने रिलेटिव की एजुकेशन को डिग्री देख के समझ सकते हैं, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि हम लोग अभी तक जो पुराने पैटर्न पे जो चल रहा था, जो अभी बेसिक शिक्षा का चेंजेज आया उसको छोड़ के नया पुराने वाले पैटर्न में अभी तक जो डिग्रियां मिलती थी और कौन कितने साल पढ़ता था, क्या पढ़ने पे कौन सी डिग्री मिलती थी एकेडमिक कोर्स के अंदर। तो आज मैं आप लोगों को वही समझाने जा रहा हूँ, जो कि एजुकेशन से ना रिलेटेड होकर एक जनरल चीज़ है जो लोगों को पता होना चाहिए। मोस्टली शादी ब्याह होने पे या जो भी होता है तो लोग पूछने लग जाते हैं कि वो हमारी भाभी कितनी पढ़ी हैं, होने वाली भाभी या हमारी होने वाली चाची कितनी पढ़ी हैं। ये सब भी आप लोगों को कैसे पता लगेगा? ये बोलते हैं कि बीएड पढ़ी हैं, बीए करी हैं, एमए करी हैं, पीएचडी करी हैं, एमएससी करी हैं। ये आप लोगों को पता रहता नहीं, बस सुनते हो। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे ही आप क्लास में जाते हो तो कई लोग केजी भी करते हैं, केजी, सीनियर केजी, जूनियर केजी। तो ये मोस्टली क्या होता है, प्री क्लासेस होती है, इसको मैंने नहीं लिखा है। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट से लेके 10th तक आप लोग स्कूल के अंदर जाते हैं और लगातार स्कूल के अंदर पढ़ाई करते हैं, जिसमें कि लगभग में सबके सब्जेक्ट सेम होते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। 10 साल तक तो करना ही करते हैं, जिसे बोलते हैं हम फर्स्ट टू 10th को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोला जाता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, जैसी 10th हम पास कर लेते हैं तो 10th में कंडीशन रख दी जाती है कि साइंस मिलेगा, कॉमर्स मिलेगा या आर्ट्स मिलेगा। अभी तक ये चल रहा था। तो उसमें क्या होता था, 10th के बाद 11th 12th में साइंस कॉमर्स आर्ट्स मार्क्स के हिसाब से हर स्कूल का अलग अलग एलिजिबिलिटी रखी जाती है और वो दिया जाता है। तो 11th और 12th के अंदर जैसे ही आप आते हैं तो 11th में आपको या तो साइंस लेनी होती है या कॉमर्स लेनी होती है या आर्ट्स लेनी होती है। तो इसमें क्या होता है, साइंस के सब्जेक्ट को हम ले लेते हैं या कॉमर्स के सब्जेक्ट को ले लेते हैं या आर्ट्स के सब्जेक्ट के ले लेते हैं। ये कितना होता है, 11th और 12th में आपको पढ़ना होता है 2 साल तक। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपने 12th करी तो 12th के बाद आप लोगों को क्या होता है, कॉलेज में, जिसे हम ग्रेजुएशन भी बोलते हैं मेरे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। या क्या कहते हैं, कॉलेज में जाने के लिए क्या होता है, जैसे जो साइंस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, बीएससी करते हैं, बीएससी आगे का लग जाता है। अभी 12th था, 12th के आगे सी बी लग जाता है, तो एससी का मतलब क्या हो जाता है, साइंस हो जाता था, बीएससी। जो कॉमर्स वाले होते हैं क्या करते हैं, बी कॉम, मतलब बी से क्या हो गया, बैचलर हो जाता है, बी का मतलब, और कॉम का मतलब होता है कॉमर्स हो जाता है, ये वाला। ठीक है जी। इसके बाद जैसे ही ग्रेजुएशन के बाद जो बीए जो होते हैं, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या होता है, बीए। तो क्या बनाते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स करते हैं। तो ये क्लियर हो गया। बीएससी क्या होगी, ये 3 साल की होती है। कॉलेज कितने साल की होती है, जिसे ग्रेजुएशन बोलते हैं, ये 3 साल की होती है। तो इसमें क्या हो गया, बीएससी का मतलब क्या, बैचलर ऑफ साइंस, जो कि साइंस वाले स्टूडेंट करेंगे। बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, बी कॉम हो गया। जैसे कॉमर्स का शुरुआत की वर्ड ले लिया है, इसे बीए। तो बी का मतलब क्या होगा, 3 साल। क्या हो गया जी, बी का मतलब 3 साल। तो अब क्लियर हो गया आप लोग बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए। 12th के बाद क्या हो जाता है, पहले तो 10th के बाद ही 11th 12th में हम साइंस कॉमर्स आर्ट्स ले लेते हैं। तो साइंस वाले स्टूडेंट अलग हो गए, कॉमर्स वाले स्टूडेंट अलग हो गए, आर्ट्स वाले स्टूडेंट अलग हो गए। ग्रेजुएशन में क्या हुआ, 3 साल की, जो कि कॉलेज में हम करते हैं। कहाँ करते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं 3 साल तक। तो बीएससी, बीकॉम, बीए। साइंस वाले बीएससी करेंगे, कॉमर्स वाले बीकॉम करेंगे, और बीए वाले क्या करते हैं, आर्ट्स वाले क्या करते हैं, बीए करते हैं। लेकिन एक और चीज़ होता है, साइंस वालों को क्या करते हैं, मोस्टली बीकॉम या बीए भी कर सकते हैं, उनको दे दिया जाता है। लेकिन कॉमर्स वालों को कभी साइंस नहीं देते, उल्टा नहीं होता, ऊपर से नीचे कर देते हैं। और चाहे तो बाई चांस मार्क्स कम आते हैं तो कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। कई बार बीएससी वाले चाहे तो बीकॉम भी कर सकते हैं, चाहे बीए में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए बीकॉम वाला क्या करता है, ऊपर तो बीएससी तो नहीं ले सकता, लेकिन आर्ट्स चाहे तो मिल जाती है उसे। लेकिन बीए वालों को मजबूरी में सिर्फ बीए में ही एडमिशन मिलता था अब तक। अब नई शिक्षा नीति में अलग पैटर्न होगा, लेकिन मैं पुराने पैटर्न बता रहा हूँ जो कि लोगों ने कर रखा होता है। जैसे आप लोगों टीचर्स मोस्टली इसी पैटर्न पे करके आए होंगे। तो ये बीएससी हो गई। बीएससी के बाद क्या होता है आप लोगों का, आगे चाहो तो इसी एकेडमिक में बीएससी के बाद आप लोग चाहे तो एक आ जाता है एम। क्या जाता है जी, अब इसके बाद ये मिटा दे रहा हूं मैं, स्कूल वाला पैटर्न। ये 3 साल का हो गया। 3 साल के बाद फिर कॉलेज में क्या होता है, यहाँ पे एम लग जाता है। क्या लग जाता है, एमएससी। फिर बात समझ आ गया होगा। ये कितना साल का होता है, 2 साल का होता है, 2 ईयर का।
कितना होता है 2 ईयर। तो ये जो बीएससी वाले थे क्या करेंगे, एम का मतलब हो गया मास्टर, क्या हो जाता है मास्टर बन जाते हैं, क्या हो जाता है मास्टर ऑफ साइंस, बस यहाँ पे लग जाएगा साइंस लग जाएगा। कॉमर्स वालों के लिए क्या हो जाएगा एम कॉम हो जाता है। आर्ट्स वाले क्या होता है एम ए, ठीक है जी। ये अलग अलग सब्जेक्ट से होता है, एमएससी इन बायो एक एक सब्जेक्ट से ही करते हैं इसे, ठीक है जी। ये 2 साल चलता है, कितने साल का होता है 2 ईयर का चलता है। तो ये हो गया मास्टर डिग्री हो गई। इसके बाद क्या आता है फिर इन्हीं किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी आता है। अगला टॉपिक क्या आता है पीएचडी, फिलोसफी करो, इसमें डॉक्टर लगा देते हैं लोग। ये आपका मोस्टली 18 महीने से लेके 5 साल में मोस्टली लोगों को करा दिया जाता है, मिनिमम 18 महीने से कम का नहीं होता है। तो ये पीएचडी हो जाती है, किसी भी सब्जेक्ट में कर, एमएससी वाले भी कर सकते हैं, एमकॉम वाले भी कर सकते हैं, सब अपने अपने सब्जेक्ट में पीएचडी करते हैं। लेकिन जो टीचर्स वाले कोर्स में क्या होता है, जो मैं समझाता हूँ, ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। 12वीं के बाद क्या होता है बी लग जाता है, बी का मतलब होगा 3 साल, एम का मतलब क्या होगा 2 साल, और ये पीएचडी तक तो लोग मोस्टली कम ही पहुंचते हैं, नहीं करना चाहते, वो कॉलेज में पढ़ाने वगैरह के लिए लोग करते हैं या रिसर्च वगैरह में जाने के लिए करते हैं। तो क्लियर है, बी का मतलब 3 साल, और बीएससी साइंस हो गया, बी कॉमर्स वाले हो गए, बीए मतलब क्या हो गया आर्ट्स वाले हो गए, एमएससी मतलब क्या होगा मास्टर ऑफ, मतलब मास्टर बोलते हैं इसे, ये 2 साल का होता है। एम जहाँ भी लगे वो 2 साल का है। इसी में कई लोग बीएससी बीए के बाद में क्या करते हैं, एक और एम वाला हो जाता है, ये तो एम एकेडमिक वाला हो गया। कई लोग एमबीए कर लेते हैं, एमबीए, तो ये क्या होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है, जो कि एमबीए वो वाले करते हैं। इसी तरीके से इससे पहले क्या सब्जेक्ट होता है बीबीए करते हैं लोग, बीबीए के बाद ये होता है ये वाला, बीबीए का ये क्या हो गया मास्टर हो गया। इसी तरह बीसीए एक वर्ड होता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स एप्लीकेशन जिसे बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एमसीए सब्जेक्ट आता है, एमसीए, ये 3 वर्ड का आ जाए जो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीए वाले बंदे ये वाले करेंगे, तो ये भी 2 साल के ही हैं, कितने के 2-2 साल के। और ये कितने वर्ष जहाँ भी बी लगेगा वो 3 साल का मोस्टली होता है, सिर्फ टेक्निकल कोर्सेज को छोड़ के। ये तो मैंने एकेडमिक बताया, ये मास्टर जो मोस्टली पढ़ाने वालों के लिए हो गया, चाहे वैसे ही करने के लिए हो गया। कई बार क्या होता है जो साइंस वाले जो होते हैं 12th जो साइंस से किए होते हैं, साइंस वाले वो क्या करते हैं, साइंस वाले करते हैं बीटेक, नाम सुना होगा बीटेक। तो ये भी बैचलर होगा, लेकिन ये 4 साल का होता है, 4 ईयर का। 3 साल का ना हो, क्योंकि टेक्निकल हो गया इसलिए 1 साल ये एक्स्ट्रा हो जाता है बीटेक। तो ये बीटेक कई सब्जेक्ट से होता है, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, ऐसे करके इंजीनियर जिसे बोलते हैं लोग, ठीक है जी। बीटेक किया जाता है 4 साल का, साइंस वालों के लिए होता है। तो इस टॉपिक पे अभी नहीं जा रहा हूँ, फिलहाल तो मैं एकेडमिक पे आ रहा हूँ। आपने वहाँ तक पढ़ लिया मास्टर डिग्री तक। इसी में क्या होता है, जैसे कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे 12th करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से कर लो, साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट्स से। 12th वाले अगर चाहते हैं टीचर बनना, ठीक है, 12th के बाद ही चाहो तो आप क्या कर प्राइमरी टीचर बन सकते हो, प्राइमरी टीचर हो जाते हैं। इसके लिए क्या करना है, 12th के बाद ही एक कोर्स होता है जिसको बोलते हैं डीएलएड बोला जाता है, या बोलते हैं बीएलएड भी बोलते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन करके आता है। ये 2 साल का होता है, ये 3.5 साल का होता है। तो ये कोर्स करने के बाद लोग प्राइमरी टीचर बोलते हैं, जैसे पीआरटी भी बोला जाता है, पीआरटी जो कि 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। कहाँ से पढ़ाते हैं, 1 to लेके 5 तक को क्या करते हैं, टीच करते हैं, टीचर्स जिसे बोला जाता है। तो कई लोग 12th प्लस क्या करते हैं, जो प्राइमरी के टीचर्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, ये वाला कोर्स होता है डीएलएड, या ईटीई भी बोलते हैं, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन। ये कोर्स किया जाता है, जो कि 12वीं के बाद 2 साल में ही करके चाहे तो टीचर बना जा सकता है, जो 1 to 5 तक पढ़ाते हैं टीचर्स। ये टीचर्स की बता रहा हूँ, मोस्टली लोगों को टीचर्स की नॉलेज कम से कम एटलीस्ट हो जाए कि टीचर आपका कहाँ तक पढ़ा हुआ है। 12th के बाद क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो जो भी बी वाली डिग्री कोई भी ले ले, बीएससी ले लो या बीकॉम ले लो या बीए ले लो, ये वाला कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर दूसरा ऑप्शन आ गया, लोग क्या करते हैं 2 साल का भी बीएड होता है, बीएड ईडी करके लिखा होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन करके एक कोर्स होता है, जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स है। इस कोर्स के बाद कहाँ तक पढ़ा सकते हो आप, 1st क्लास टू लेके 10th क्लास तक।
1 to 5 वाला प्राइमरी वालों को कई जगहों पे ये पढ़ाया जाता है, प्राइमरी वालों के लिए स्पेशल वही मांगते हैं, नहीं तो बाकी आप 8 से 6 से लेके 8 तक के लिए तो होता ही होता है। 6 to 10th क्लास तक क्या लगते हैं, बीएड करे हुए लगते हैं, ये करके और साथ में वो करके बीएड करे हुए लोग लगाए अपॉइंट होते हैं। अगर मान लो इसी के बाद अगर यही चीज़ बीएड तो आपने कर ही रखी है, आपने मास्टर डिग्री भी ले ली है, मास्टर डिग्री ले रखी है, एमएससी कर रखी हो, चाहे एमए कर रखा हो या एमकॉम कर रखा हो, और उसके बाद आपने बीएड करा, चाहे उससे पहले बीएड आपने कर रखा है, ये भी कर रखा है, दोनों ये और ये कर रखा है, तो आप सीधा पीजीटी लग जाते हैं। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, जो कि 11th और 12th को पढ़ाते हैं, 11th और 12th के लिए होते हैं, जो इस डिग्री के बाद अगर ये करते हैं तो टीचिंग लाइन वाली लाइन हो गई। इसके आगे 12th तक, 11th 12th तक पढ़ाने वाले हो गए। अब इसके बाद बीएससी को पढ़ाने वाले के लिए क्या चाहिए, जो कि कॉलेज में पढ़ाते हैं, कॉलेज के टीचर कोई बनना चाहता हो, जैसे एसोसिएट प्रोफेसर्स वगैरह कहा जाता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, मिनिमम एमएससी। ठीक है जी, एमएससी के बाद क्या करना होता है, फिर पीएचडी प्लस में नेट क्वालिफाई होना कंपलसरी कर दिया। अब एक एग्ज़ाम होता है एनईटी नेट, अब तो हर जगह कोई ना कोई एग्जाम होता है, तो ये नेट क्वालिफाई करने में पीएचडी जब कर लेते हो तब आप अप्लाई करके कॉलेज में पढ़ा सकते हो। किसको, बीएससी वालों को, बी वालों को, बीएससी को, बीएड को, बीएससी को, बीए को, बीकॉम को। तो इस तरीके से मतलब मैंने कोशिश करी है कि लगभग मैं टीचरों की एजुकेशन आपको बता दूं। इस तरीके से आप लोग टीचर की एजुकेशन देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी टीचर कितना पढ़ी है और कहाँ तक पढ़ी हैं। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो ये कोर्स कर सकते हो। बाकी अगर इससे रिलेटेड अगर आपको लगता है ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है, समझ में आया और चाहते हो और भी एजुकेशन में कि क्या क्या एजुकेशन होती हैं, कैसी होती हैं, तो उसके बारे में कमेंट्स करिए, तो मैं आप लोगों को आगे इसमें और एक्सप्लेन करूँगा। बाकी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मेरी पढ़ाई भी ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप इसको आगे फॉरवर्ड करिए तथा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आए और हमें आपके सब्सक्रिप्शन से और लाइक से काफ़ी अच्छा लगता है और हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।